तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी ये मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और ख़ूबसूरत दिखने में, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो आज हम आप लोग के लिए गर्मियों की सौगात और सबकी पसंदीदा हद अज़ीज़ मैंगो कुल्फ़ी लेके आए हैं, जो शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना पसंद आती हो। और हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से। दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत, खाने भी उतनी ज़्यादा मज़ेदार। तो हम बना रहे हैं मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी या मैंगो स्टफ्ड क्रीम, कुछ भी आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़रहाना, घर का जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने अल्फ़ांसो या हाफूस आम कहते हैं उसे ले लिया है। आप दशहरी से भी इसे बना सकते हैं। इस कुल्फ़ी को हमेशा उस आम से बनाएं जिसमें कि रेशे कम होते हों। तो हमने 4 बड़े साइज़ के आम ले लिए हैं। ये जो स्टफिंग मैं बता रही हूँ वो 5 से 6 आम की कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। आपको जितना कम ज़्यादा बनाना हो उस तरह से आप फिलिंग बना सकते हैं, और ये आम की साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आम छोटे या बड़े हैं। सबसे पहले हम आम को अच्छी तरह से धुल लेंगे, धुल कर साफ़ कर लेंगे। तो हमने आम को धुल लिया है। अब हम ऊपर से इस तरह से चाकू से इसकी टोपी निकाल देंगे। इस तरह से बड़े एहतियात से आप निकालें, इस तरह से। तो देखिए टोपी हमने निकाल दी है। अब चाकू से गुठलियों के चारों तरफ घुमाते हुए हम इस तरह से कर लेंगे कि हमें गुठलियाँ निकालनी रहेंगी, लेकिन बड़े ही एहतियात से आप करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो चाकू हमारा बाहर निकल जाएगा और आम फट जाएंगे। तो फिर इस तरह से आप सरसी से या पकड़, जो भी आप कहते हो, इस तरह से गुठलियों को ट्विस्ट करें और पकड़कर इसे आसानी से खींच लें। तो देखिए कितनी आराम से हमारी गुठली निकल आई है। अब जो थोड़े से गूदे गुठलियों पर लगे हुए हैं, हम उन्हें चाकू से इस तरह से निकालते हुए इसी आम के अंदर डाल देंगे। तो हमने एक आम को इस तरह से कर लिया, उसकी गुठली निकाल ली है। अब दूसरे को भी इसी तरह से करते हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात लाजमी है कि कहीं चाकू बाहर ना निकल जाए, तो आपकी स्टफिंग फिर बाहर निकलने लगेगी। इस तरह से इसके भी गूदे जो एक्स्ट्रा हैं हम इसमें डाल देंगे। और आप आम को किसी भी प्याली, कटोरे या गिलास के ऊपर इस तरह से ज़रूर रखें, ताकि वो आसानी से उस पर बैठा रहे, वरना टेढ़ा होगा फिर स्टफिंग भी आपकी टेढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे रखते हैं एक साइड में। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम इसकी बना लेंगे फिलिंग, जो हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, यानी कि कुल्फ़ी। तो इसके लिए 500 ml हमने दूध ले लिया है। आप फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें। तो दूध को हम रख देंगे गर्म होने के लिए। अभी हल्का नीम ही गर्म हुआ है, इसमें हम डाल देंगे मलाई। तो मेरे पास जो घर के दूध की मलाई थी, तो मैंने डाल दी है लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो मलाई को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डालने से कोई मसला नहीं होता है, बड़ी आसानी से घुल जाती है। अब हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे साइड में, और इसमें हम भिगा देंगे सैफ़रॉन यानी कि केसर। अब हम दूध को फुल फ्लेम पे ही पकाएंगे। हमें दूध का खोया बनाना है, जैसे कि हमें 1/3 ही दूध बचाना है, बाकी का दूध जला देना, जैसे कि आप कुल्फ़ी बनाते हैं, मलाई कुल्फ़ी वगैरह, बिल्कुल उसी तरह से। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें, कि ताकि इस पे जो मलाई बन भी रही है उसमें अच्छी तरह से मिक्स होती रहे। तो देखिए दूध हमारा अच्छी तरह से उबल रहा है। आप चमचा चलाते रहें कि ताकि दूध पेदी में चिपकने ना पाए। और कभी भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं तो हमेशा मोटे तलवे का ही बर्तन इस्तेमाल करें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो आप मिल्क पाउडर को भी चाहें तो दूध के साथ थोड़ा सा या मलाई के साथ पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। कोई लम्स नहीं बनेगा अगर आप इसे एहतियात से चलाएँगे, मिक्स हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इससे ये होता है कि आपका दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाता है और आपका खोया जल्दी तैयार हो जाता है। अब इसमें जो मैंने सैफ़रॉन भिगाया हुआ था वो भी डाल दूँगी, और डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दूध देखिए आधे से ज़्यादा जल चुका है। अब थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे, लगातार चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर, क्योंकि दूध काफ़ी हद तक जल चुका है। अभी हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है। तो हम शक्कर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। शक्कर डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला लगने लगता है, क्योंकि शक्कर अपना पानी छोड़ती है। तो इसलिए आप इसे थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ कर दें और लगातार चलाएँ। तो देखिए शक्कर लगभग घुल चुकी है।
इसने अपना पानी छोड़ दिया, इसलिए दूध पतला लग रहा है दिखने में। अब हम इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे कि 2 से 3 मिनट, जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और ये फ्लेम ऑफ करने के बाद जब ठंडा होता है तो थोड़ा सा और थिक हो जाता है, इसलिए आप इसमें एकदम बहुत ज़्यादा थिक ना करें। जैसे आप मलाई कुल्फ़ी के लिए बनाते हैं स्टफिंग, वैसे ही आप बनाएं इसके लिए। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और डालकर मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा तैयार है खोया लगभग बनकर, या स्टफिंग बोलिए, क्रीम बोलिए, जो भी है बनकर तैयार है। 1 से 2 मिनट में हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ, और इसे हम अभी भी 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म होता है। तो देखिए इस तरह से दानेदार सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हुई, हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे एक कप में और इसी में ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे पैन में भी ठंडा कर लें, नीचे पानी रखकर जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अभी देखिए दिखने में इतना पतला लग रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हम इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब फिलिंग हमारी ठंडी हो रही है। अब हमने आम को रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो अब हम इसकी टोपी हटाएंगे, इस तरह से दोनों की टोपियां हटा देंगे, और आप चाहें तो चम्मच से या फिर ऐसे ही फिलिंग इसमें डाल दें। इस तरह से दोनों आम में हम स्टफिंग डाल देंगे, ये मलाई डाल के अच्छी तरह से इसे फिर उसी टोपी से कवर कर दें। और अब इसे रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए, या 6 से 7 घंटे के लिए आप रख दें, बहुत अच्छी तरह से ये जम जाएगी। तो देखिए मैंने इसे रात भर के लिए रख दिया था, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमारी कुल्फ़ी जम चुकी है, मैंगो कुल्फ़ी। देखिए अब हम इसके छिलके को निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाता है, या आप चाकू से निकालें, पीले से निकालें, जैसे भी निकाल लें। तो इस तरह से आप छिलके को निकाल लें। तो देखिए छिलका हमने निकाल लिया है इसका। अब दूसरे का भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों आम के छिलके निकाल लिए हैं। अब बारी आती है इसके कटिंग की। तो आप कोई प्लेट ले लें, कोई भी बोर्ड ले लें, चॉपिंग उस तरह से आप किसी शार्प नाइफ से, जो कि बहुत तेज़ हो, उससे आप इस तरह से पतली पतली इसकी स्लाइस कर लें, इस तरह से। तो देखिए कितनी अच्छी कुल्फ़ी हमारी जमकर तैयार हुई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार खाने में भी लगती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी गर्मियों का सीज़न है और आम का भी सीज़न है, बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और हम बाहर की चीज़ों से अच्छा है कि अपने बच्चों को घर की चीज़ें खिलाएं। हमें प्योर चीज़ें भी मिल जाती हैं और आसानी से बन भी जाती हैं, और टेस्ट भी यकीन जाने बाहर से कहीं ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप घर पे बनाते हैं। अब इसे कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।